वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक लिटरेरी टर्म पन के बारे में जानेंगे कि पन क्या होता है। पन डिनोट्स अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड। पन एक प्रकार का खेल है, किसका? शब्द का। यानी जब हम एक शब्दों के साथ खेलते हैं, जब हम शब्दों को इस तरीके से प्रयोग करें कि उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। एक ऐसा शब्द जब हम कभी भी किसी अपने स्टेटमेंट में, जब हम किसी से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम जब किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिसमें वेरियस मीनिंग्स निकलते हैं, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड पन। एंड इज सेल्डम यूज एक्सेप्ट एज ए जोक। और जोक के अलावा इस शब्द को बहुत ही मुश्किल से, सेल्डम माने मुश्किल से यूज किया जाता है। मोस्टली हम इसको हास्य के रूप में, एक जोक के रूप में, हंसी मजाक के रूप में इस पन शब्द का यूज करते हैं। यानी वो शब्द जिसके कई मीनिंग निकलते हैं। द कॉलिंस डिक्शनरी एक्सप्लेन्स पन इन दीज वर्ड। कॉलिंस ने अपनी डिक्शनरी में पन शब्द को इस तरीके से प्रयोग किया है। ए पन इज ए यूज ऑफ वर्ड्स। पन शब्दों का प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग है that have more than one meaning or word, जो रखता है बहुत सारे एक मीनिंग या एक शब्द के। यानी जिसमें एक मीनिंग या एक शब्द नहीं होती है, बल्कि एक मीनिंग और एक शब्द से कहीं ज्यादा मीनिंग होते हैं। एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारी मीनिंग निकलते हैं। दैट हैव द सेम साउंड। लेकिन साउंड कैसी रहेगी? उसको बोलने का तरीका क्या? बोलने का मतलब एक ही साउंड, उसकी एक ही निकलेगी, बट डिफरेंट मीनिंग। लेकिन उनका मीनिंग क्या होंगे? मीनिंग अलग अलग होंगे। सो दैट व्हेन यू से मे कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग। इसलिए जब भी आप कुछ कहते हैं तो उसके दो मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। एंड मेक्स पीपल लव। और जब एक ही शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं तो लोग उसमें हंसना शुरू कर देते हैं, तो वो हास्य पैदा करता है। इस तरीके से पन क्या है? एक प्रकार का मजाक है, एक ऐसा गेम है शब्दों का जो लोगों को हंसाता है, क्योंकि एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं लेकिन साउंड एक होती है। फॉर एग्जाम्पल, इज लाइफ वर्थ लिविंग। क्या जिंदगी जीने योग्य है? वर्थ माने योग्य। दैट डिपेंड्स ऑन द लिवर। यह निर्भर करता है, लिवर माने जो जीता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने अंडरलाइन भी किया लिवर, तो लिवर शब्द का मतलब हो गया कि क्या जिंदगी जीने लायक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं क्या जिंदगी जीने लायक है, तो हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है। ये व्यक्ति को डिपेंड करता है कि वो किस रूप में जीता है। तो लिवर का मतलब, अब यहाँ पे लिवर का मतलब दो मीनिंग है। देखिए, लिवर का एक मीनिंग है लिवर, यानी ये डिपेंड करता है मनुष्य जो जीता है, जो व्यक्ति जिंदगी जीता है। और दूसरा होता है एक ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट लिवर, जहां से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हम कौन से लिवर की बात कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेट वाले उस ऑर्गेन ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, या हम व्यक्ति जो जिंदगी जीता है उसकी बात कर रहे हैं? तो ये डबल मीनिंग हो गए। माई डॉग इज ए चैंपियन बॉक्सर। मेरा डॉग जो एक चैंपियन बॉक्सर है। अब ये बॉक्सर वर्ड की दो मीनिंग है। बॉक्सर, बॉक्सर का मतलब होता है स्पोर्ट्समैन, एक खेलने वाला इंसान। ओके। एंड एक बॉक्सर, बॉक्सर एक प्रकार की जाति होती है। देखिए हमने कहा है भी कि लिवर, दिस वर्ड हैज टू मीनिंग। इस शब्द के दो मीनिंग है। वन हु लिव्स, जो व्यक्ति जिंदगी जीता है। दूसरा एन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का एक वो अंग जहां विच वजह से ये होता है, जहां से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से दो मीनिंग है। तो लिवर कौन से वाले व्यक्ति ने अगर लिवर शब्द का इस्तेमाल किया है तो कौन से वाले लिवर शब्द का मीनिंग? बॉक्सर, दिस वर्ड हैज आल्सो टू मीनिंग। इस शब्द के भी दो मीनिंग है। स्पोर्ट्समैन है एक काइंड ऑफ डॉग, या एक प्रकार का डॉग जिसकी एक छोटी सी हल्की ब्राउन कलर की क्या होते हैं? हेयर, हल्के हल्के बाल होते हैं ब्राउन कलर के। एंड फ्लैट फेस एंड नोज, जिसकी एक चपटी सी नाक और चपटा सा चेहरा होता है, एक ऐसी प्रजाति। तो यानी डॉग स्पोर्ट्समैन, या तो एक स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा है बॉक्सर की, या फिर उस बॉक्सर डॉग की बात कर रहा है जिसकी चपटी सी नाक और फेस होता है ब्राउन कलर के, उसके हल्के हल्के हेयर होते हैं। तो कौन सी बात वो कर रहा है? तो इस तरीके से शब्द जब डबल मीनिंग देने लग जाए या दो से अधिक मीनिंग देने लग जाए तो दैट इज कॉल्ड अ पन। तो यदि एक प्रकार के शब्दों का खेल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पन क्या है। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। पन इज ए प्ले ऑफ वर्ड, एक शब्दों का गेम, विच हैज मोर देन वन मीनिंग, जो एक शब्द से कहीं ज्यादा अर्थ रखता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।